हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स बार के एक और पॉडकास्ट में। मेरे साथ है आदित्य और प्रशांत। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक डिसअपॉइंटमेंट और रही। इंडिया बैक टू बैक अपना दूसरा मैच हारा इस वर्ल्ड कप में, और बैक टू बैक दूसरी बुरी हार। पाकिस्तान ने 10 विकेट से हराया था, न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से हराया। तो परफॉर्मेंस डाउन ही हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट तो इंडिया ने फिर भी 151 बनाए थे, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो बिल्कुल ही 110 111, तो बिल्कुल डाउन एंड आउट। और उम्मीदें खत्म है मेरे हिसाब से। तो वो जो लोग कुछ स्टार्ट्स लगा के कुछ इधर उधर के हेर फेर करके बता रहे हैं, वो बेकार की बातें हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया का कैंपेन जो है समाप्त हो चुका है। अब तो बेंच को ट्राई कर लो जो है। तो वही चीज है। तो आदित्य। हाँ बिल्कुल, जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं अभी भी, उनको थोड़ा बॉलीवुड मूवीज कम देखनी चाहिए कि हीरो लास्ट में आएगा, बिल्कुल। बचाएगा और लास्ट में विलेन को मारेगा। उस टाइप से लोग सोच रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। कहाँ हम्म। स्कॉटलैंड और नामीबिया हरा पाएंगे न्यूजीलैंड को। तो इंडिया के बिल्कुल। चांसेस अब है ही नहीं। सुपर सिक्स होता तो भी इंडिया के चांसेस अब नहीं बन पाते। तीन तीन टीम की बिल्कुल, तभी तो ग्रुप में 6 टीम्स में 5वें नंबर पे चल रही है। 5वें नंबर पे सिर्फ नेट बिल्कुल। रन रेट का डिफरेंस है हाँ स्कॉटलैंड और इंडिया में। नहीं तो दोनों ही टीम दो मैचेस में से दोनों हारी हुई है। बिल्कुल। तो कोई तो चांसेस ही नहीं है, बट डिसअपॉइंटमेंट तो काफी ज्यादा है। क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ जो बिल्कुल। मैच था, उसमें रोहित शर्मा को उन्होंने फर्स्ट ऑन भेजा। कोहली चाह रहे थे कि विकेट ही ना गिरे रोहित शर्मा का, तो उनको 11वें बिल्कुल। नंबर पे, नहीं तो मैं कहता हूँ 12वें नंबर पे भेजना था कि विकेट ही ना गिरे शर्मा का। तो हाँ, मतलब इतना डिफेंसिव होके बिल्कुल। खेलने की जरूरत ही नहीं थी, इतना डर के। इंडिया तो बहुत ज्यादा हाँ, डर के खेली ना। उनका माइंडसेट नहीं था स्कोर करने का, कि कम से कम यार 160 का माइंडसेट हो तो कुछ तो स्कोर करो बिल्कुल। यार आके। अब डॉट बॉल खेल रहे हो सिंगल। अब कल का ही मैच देख लो, बटलर ने अकेले इनिंग्स संभाली है इंग्लैंड की। बिल्कुल। 9 रन पे शायद 9 रन 3 पे, विकेट हो गए थे। 9 पे 3 आउट थे। मैंने जब हाँ देखा 9 पे 3 आउट थे, बटलर और मॉर्गन खेल रहे थे। बिल्कुल। मॉर्गन मॉर्गन का वर्ल्ड कप से पहले स्टेटमेंट था कि टीम के लिए अगर मुझे भी बैठना पड़े, अगर मेरी फॉर्म नहीं होगी तो मैं बैठ जाऊंगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था मॉर्गन का। और उसके बाद कल उन्होंने रन बॉल ही जो है साथ दिया बटलर का। और बटलर 101 रन उन्होंने बनाए। हाँ 160 बनाए थे इंग्लैंड ने, कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया था, जिसमें से 101 बटलर के थे। तो इम्पैक्ट हाँ देखिए आप। प्रेशर में थी इंग्लैंड, क्योंकि 9 रन पे 3 विकेट। श्रीलंका के स्पिनर्स, ऑब्वियसली सब बिल्कुल। कॉन्टिनेंट के पिच है, तो इंग्लैंड से बेहतर ही इन कंडीशंस को जानती हाँ होगी श्रीलंका की क्योंकि टीम। तो पहले पहले जो 10 ओवर में 47 रन पे 3 विकेट्स थे इंग्लैंड के, बिल्कुल। पहले दस बिल्कुल। ओवर में। बिल्कुल। और लास्ट के 10 ओवर में उन्होंने 116 रन मारे हैं। 116 रन, और विकेट उनका बिल्कुल। एक ही गया है लास्ट लास्ट 10 एक ही ओवर में। गिरा, हाँ, मॉर्गन आउट हुए थे। तो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि अब मान लो 10 ओवर में 47 थे, कोई भी सोच रहा होगा तो 130 127 लास्ट के 10 में 80 रन बन जाएंगे, बिल्कुल। अगर ज्यादा से ज्यादा अच्छा बिल्कुल। खेल लिया। बट उन्होंने बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेल लिया। 116 तो बहुत ही बढ़िया मारे उन्होंने run। और मॉर्गन ने भी बिल्कुल। सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेला, ये नहीं कि बिल्कुल। आड़ा तिरछा एंकर शॉट मार के आउट हो एंकर गए। आड़ा बिल्कुल, तिरछा शॉट मार के एंकर का आउट हो गए। रोल जो उन्होंने चाहिए हाँ था, बटलर को एक एक साथ चाहिए था। हाँ एक तरह से जैसे सॉलिड रखे इनिंग्स अपनी, पत्थर की तरह वहां पे टिके बिल्कुल। रहे, वो ये हिले नहीं कहीं पे। बिल्कुल। तो ऐसा इंडिया से किसी का भी। पत्थर की तरह तो हमारे प्लेयर भी टिके हुए थे, पर वो मूर्त ही बन गए पत्थर की। 20 ओवर बिल्कुल वो गड़ी गए वहां पे। हाँ नहीं, पत्थर मतलब वैसा था कि सिंगल डबल तो खेल रहे थे ना मॉर्गन। इंडियंस का हाँ, तो ऐसा था मतलब कि मैं एक तभी कह रन रहा हूँ ना, हमारे वाले गड़ी हाँ, गए पत्थर। 1 ओवर में 2 रन आ रहा है, 1 ओवर में 1 रन आ रहा है, क्या मतलब। सोडी और सैंडर से तो ऐसे डर गए कि स्पिनर पहली बार देखा है इन्होंने। इससे पहले स्पिन देखी नहीं बिल्कुल। इंडिया ने। ऐसा और डरे है। आईपीएल इंडिया, मतलब वर्ल्ड की इतनी बड़ी T20 लीग आईपीएल, और आप 2 महीने से सेकंड लेग आईपीएल की वहीं खेल रहे हो, उन्हीं ग्राउंड्स पे। हाँ दुबई जैसे ग्राउंड में, मतलब मैच होता शारजा में, मैं फिर भी कह सकता था कि स्पिनर डोमिनेंट्स है वही। और बहुत कुछ है। प्रशांत, तो तुम। बिल्कुल 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 डिसअपॉइंटिंग और ओवर डिफेंसिव अप्रोच जिसे बोलते हैं। मतलब बिल्कुल। जैसा कि हमने पहले भी बोला, बॉडी लैंग्वेज ही नहीं दिख रही थी कहीं कि जीतने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट है और इसे ड्रॉ करवा के ऑल आउट नहीं होंगे और ये टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा। तो हनुमा मतलब विहारी और अश्विन, हाँ, सिडनी टेस्ट। मतलब ऐसे पहले बात तो जो ओपनिंग आया है, राहुल और ईशान किशन आए, तो वहीं कहीं ना कहीं घबराहट दिखने लगी थी कि बिल्कुल। यार आप रोहित को कैसे नहीं भेज सकते। फिर दूसरा बिल्कुल। रीजन ओवर डिफेंसिव अप्रोच। फिर तीसरा रीजन, आप स्पिनर को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे आप, मतलब एशियन टीम होके, तो फिर
कैसे चलेगा मतलब? नहीं मतलब इस मैंने न्यूजीलैंड मैच के बाद पोस्ट मैच वीडियो जो डाली थी, मैंने उसमें बात करी कि रोहित शर्मा को शायद ट्रेंट बोल्ट के आगे एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे, इस वजह से उन्हें वन डाउन भेज रहे हैं कि मतलब जैसे शाहिन शाह अफरीदी ने उनको पहली बॉल पे आउट करा था पाकिस्तान वाले मैच में। तो मतलब यार ये कोई टैक्टिक ही नहीं है, इससे बढ़िया तो मतलब रोहित शर्मा को फिर और नीचे कर देते यार, कि मतलब ट्रेंट बोल्ट के ओवर ही खत्म हो जाते, मतलब 2 ओवर जो फेंकते हैं वो शुरू के स्पेल के, वो हाँ ना ही मतलब वो निकल जाते उसके बाद भेजते, तो यार और मतलब न्यूजीलैंड टीम ने 2 बार आउट किया उन्हें, हाँ 2 बार आउट एक किया, एक बार कैच छोड़ पहली के बॉल फिर पे दोबारा आउट कर दिया। हाँ पहली बॉल पे कैच छोड़ा उनका एडम मिलने ने, ठीक है, जब रोहित शर्मा आए थे, और जीवन दान मिला, उसके बाद भी कुछ इम्पैक्टफुल नहीं रहा। 110 ही रन बनाए, 110-11 रन, तो इम्पैक्ट तो किसी भी बैटर का नहीं था, बिल्कुल। मतलब आप क्या बोलोगे। बस मतलब एक एक इंडिया एक जो है इंडिया ने इतना बुरा जी खेला बोलो बोलो। कि टॉस को भी गेम में आने का कहीं वो था ही नहीं कि ड्यू का भी फैक्टर यार हो जाए, कि कोई इतना फैक्टर नहीं, बुरा कोई देखो खेला, फैक्टर नहीं। इतना बुरा टॉस खेला। टॉस टॉस एक इम्पैक्ट, चलो मैं ठीक है, मैं फिर भी मानता हूँ कि या टॉस एक फर्स्ट इम्पैक्टफुल मैच चीज में है। आप कह सकते हो कि हाँ हाँ, कि चलो और 151 बना लिए थे कि कुछ हद तक आप 5%, हाँ बिल्कुल, 10%, लेकिन इसमें तो वहां तो इतना ये है बुरा कि खेला इंडिया ने कि पाकिस्तान कोई वाले बात मैच ही में तो नहीं। आप पाकिस्तान वाले मैच में तो आप थोड़ा ब्लेम बॉलर्स को भी डाल सकते हो, बॉलर्स को भी बिल्कुल बोल सकते हो कि यार मतलब विकेट ही नहीं ले पाए। इस वाले मैच में तो आपने बॉलर्स के लिए कुछ किया ही नहीं, मतलब कहाँ वो कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया। और उसके बाद फिर मैं तो ये शुक्र माना मैं कि चलो एटलीस्ट 2 आउट करे हमने, नहीं तो ये टूर्नामेंट मेरे को लग रहा था कि शुरू के 2 बड़े मैच और इंडिया 10-10 विकेट से ना हार जाएगा, वो बिल्कुल ही बहुत ही निराशाजनक रहता है वो तो। बिल्कुल। एटलीस्ट 2 विकेट बुमराह ने। इंडियन टीम को मैं ये कहना चाहूंगा, एक बड़ा फेमस फ्रेज है, सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो जो अरे जो यार जो 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 लाइन कह के हम पाकिस्तान को कहते थे, लेकिन इंडिया टीम वैसे एंटर कर रही है मैदान में कि हमें कहना पिछले चाहिए कि सबसे पहले तो आपको लोगों को घबराना नहीं, क्योंकि इतने घबराए हुए हैं पिछले ये लोग। 8-10 दिन में जो कायाकल्प हुई है ना इंडियन क्रिकेट की और पाकिस्तान क्रिकेट की, मैं पाकिस्तान बिल्कुल क्रिकेट को भी बोलूंगा, जो टर्न अराउंड दोनों टीम्स के लिए हुआ है ना। हम एक टाइम पे बहुत फेवरेट्स थे इस टूर्नामेंट पे, और पाकिस्तान को प्रशांत खुद ही कह रहे थे कि मतलब शायद जो है ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान, या मतलब वो या में थे चौथी टीम, क्योंकि 2 बड़ी टीम्स हम इंडिया और वेस्ट इंडीज मान रहे थे, तीसरी टीम इंग्लैंड, और चौथी टीम के लिए हम ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, या हो सकता है कि कोई और एशियन टीम, अफगानिस्तान जैसे कि कोई और टीम, या श्रीलंका या बांग्लादेश, तो या में थी पाकिस्तान। और पाकिस्तान और इंग्लैंड तो थ्रू है, वेस्ट इंडीज और इंडिया के लाले पड़ गए हैं, और दोनों ही बाहर है। जो फेवरेट थी, दोनों ही बाहर है। जो फेवरेट्स थी, फेवरेट, हाँ जो फेवरेट बल्कि थी, तो वो जो श्रीलंका है ज्यादा अच्छा खेल रही है इंडिया से, श्रीलंका बहुत अच्छा खेल हाँ रही है इंडिया से। हाँ, जिस ठीक है हिसाब के उनके प्लेयर श्रीलंका, हैं, बिल्कुल न्यू न्यू टैलेंट है, सारे हाँ हाँ सारे वो नए एक प्लेयर्स हैं। बिल्कुल, उनके पास एटलीस्ट एक वो है ना, आप एक क्या रीजन कह सकते हो कि श्रीलंका यार चलो नए प्लेयर्स इनएक्सपीरियंस हैं, है ये अभी, वो इनएक्सपीरियंस टीम है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, मेरा अपना ऑरा है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था। ऋषभ पंत हो गए, सारे ऋषभ पंत, T20 जो स्पेशलिस्ट ही हैं। हाँ केएल राहुल, जो आपके 3rd हाईएस्ट रन गेटर थे आईपीएल के, ठीक बिल्कुल। है, एक टाइम पे तो कंटेंडर थे, तो लास्ट मैचेस में ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि ऑब्वियसली उनके मैचेस बुमराह और ज्यादा थे ऋतुराज कोहली और वाव कोहली डुप्लेसी के के, तो पास इसलिए तो उनके रन ज्यादा। कोहली के पास तो ऐसी टीम है जैसे बॉलर्स इंडियन कैप्टन को मिले ही नहीं, किसी भी इंडियन कैप्टन को नहीं मिल रहे वैसे बॉलर्स हैं यार कोहली हमने तो के। बात करी है ना कि हमने एक बार बात करी थी कि बॉलर्स का कंटेंजेंट हमारा ऐसा है कि शायद हम बॉलर्स क्या कोई खड़ा करें तो 7-8 तो बॉलर्स ही बॉलर्स है हमारे पास, हाँ उनमें से आप, और अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि मतलब शामी भी बिल्कुल ऑफ कलर, बुमराह हाँ से ठीक है 2 विकेट उन्होंने ली, बट वो फिर भी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं मानूंगा कि वो भी ऑफ कलर ही रहे हैं, ठीक हाँ। है। और फिर उसका तीसरा तो ऑप्शन मतलब भुवनेश्वर कुमार स्विंग नहीं है तो खत्म है बिल्कुल, और फिर शार्दुल ठाकुर पे आपको डिपेंड होना पड़ रहा बॉलर्स है, को जो भी कि ज्यादा जिनको ब्लेम मैं नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक हद तक टोटल चाहिए होता है, टोटल चाहिए क्योंकि होता है। बिल्कुल वही बात मैं दूसरे अगर मैच के लिए कर रहा हूँ। हाँ, पहले मैच में तो फिर भी बॉलर्स भी नहीं जो है बराबर के ही दोषी मैं मानूंगा। नहीं, फर्स्ट आप मैच उल्टा में बोल गए। 150 स्कोर कम था, हाँ 165 के अराउंड तो एटलीस्ट होना ही भाई चाहिए था। 10 विकेट से 25, हारना, 10 विकेट से हारना तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है ना। एक्चुअली यार हाँ सनी भाई वो प्रेशर ही नहीं आया ना, उनको रिस्क प्रेशर लेने की नहीं आया जरूरत ही नहीं पड़ी। उनको, कुछ पाकिस्तान की इनिंग बिल्कुल फ्लॉलेस थी, मतलब उन्होंने हाँ मौका ही नहीं दिया। उनको और मैं उनको अभी नॉर्मल शाहिन क्रिकेट शाह खेलनी अफरीदी थी की बस, मैं भी शाहिन शाह जो अफरीदी और वो हसन अली अच्छा की कर लेते। बॉलिंग देख रहा था, नामीबिया वाले मैच अभी चल रहा है, पाकिस्तान नामीबिया, उनकी बॉल इतनी स्विंग कर रही है शाहिन शाह वो अफरीदी और वो सब हसन अली की, कि हाँ मतलब ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस भी है ना, आप 3 मैचेस कॉन्फिडेंस भी जीत है। चुके हो, और सेमीफाइनल आज में भी जा रहे हो। आज भी पाकिस्तान ने जो शुरुआत करी थी, 4 ओवर में 13 रन थे पाकिस्तान के, 4 ओवर में 13 रन, उसके हाँ बाद उन्होंने लेकिन 180 उसके रन एंड बाद बनाए। करते करते और हाँ उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने एंकर का रोल प्ले करा, क्योंकि बाबर आजम
जो है अटैकिंग रोल प्ले कर रहे थे। हाँ बाबर आजम आउट हुए, फकर जमान आउट हुए, उसके बाद रिजवान ने जो है एंड में 50 बॉल में 79 रन की इनिंग उनकी भी है। 190 रन का टारगेट पाकिस्तान ने दिया है। और ऑब्वियसली नामीबिया ठीक है, हो सकता है कि फाइट दे, क्रिकेट है, कोई कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है कि नामीबिया फाइट दे, बट स्टिल। और बट इंडिया जो कि डू और डाई मैच में उतरना मतलब खेल रहे थे डू और डाई मैच, और कहीं से भी नहीं लगा कि वो फाइट दे रही है, डू और मतलब फ्रॉम बॉल कहीं से वन यही नहीं लगा कि डू और डाई मैच है ये, कि आपके लिए एक बिल्कुल। मस्ट विन मैच, और बिल्कुल ही जो है आपने मतलब हाथ पैर एकदम छोड़ दिए। बिल्कुल तो डिसअपॉइंटमेंट यार, बहुत डिसअपॉइंटमेंट। फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि फटीग का इशू है, बुमराह ने जैसे बोला, तो यार तो आप जो है आप 2 महीने आईपीएल की तैयारी, ऑब्वियसली पता ही सबको, उससे पहले इंग्लैंड का टूर, तो यार फिर आईपीएल नहीं स्किप आप कर लोगों के जाते पास ना। ऑप्शन था, आपके पास ऑप्शन था। जॉनी बेस्टो और ये इंग्लैंड के काफी प्लेयर्स ने, बटलर ने अपना रेस्ट लिया, फैमिली को टाइम दिया और फ्रेश आए वर्ल्ड कप के लिए। आप लोग या जिसके अब था, ऑब्वियसली वो, क्योंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग है तो इंडियन प्लेयर्स तो खेलेंगे ही ना भाई। तो आपने देखा होगा बीसीसीआई, सनी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था बैन आईपीएल कल तक, हाँ लास्ट हाँ 24 बिल्कुल घंटे में। बिल्कुल ऑब्वियसली यार। अब देखो, अब यार वो अब फिर अब रीजंस है, हर किसी को अपने अपने खुद तक निकालनी है, तो वो फिर अब ऑब्वियसली। बट अब फिर कल दोबारा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, बस मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ, ये मेरी प्रे है, और टीम इंडिया से रिक्वेस्ट है कि अफगानिस्तान से मत हार जाना भाई लोगों, मतलब प्लीज। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। घबराहट भाई, घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है। अफगानिस्तान से भी कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, उनके 3 जैसे कि स्पिनर हैं। आदित्य ने बोला था ना, ब्रह्मा आपने विष्णु बोला महेश, जो ब्रह्मा उनके विष्णु तीन स्पिनर, महेश, हाँ जो तीन हाँ स्पिनर्स उनके जो है ब्रह्मास्त्र लेके घूम रहे हैं, बिल्कुल। तो भाई डर लग रहा है, डर लग रहा है, मैं सच झूठ नहीं बोलूंगा। और अभी ना पाकिस्तान के मैच के बीच में ना इंडिया के बैटर्स की वो दिखा रहे थे, प्रैक्टिस चल रही है उनकी, अबू धाबी में मैच है, प्रैक्टिस चल रही है उनकी, और भाई रोहित शर्मा से ना वहां भी हिट नहीं लग रही है, मिस कर रहे हैं वो। मतलब मैं कह रहा हूँ यार प्रैक्टिस में भी नहीं लग रहे भाई, तो डर लग रहा है। आप कह रहे हो ना घबराने नहीं की, आईपीएल घबराहट भी हो रही उनका है। कुछ खास नहीं गया था, आईपीएल भी बहुत हाँ ज्यादा खास बिल्कुल, नहीं गया था। और 20 विराट कोहली मैचेस के बना पा लास्ट रहे थे दो वो। साल से आपने देखा होगा कि उस टच में नहीं, वो विराट कोहली नहीं दिख रहे वो जो थे। तो तो बस वही क्या चीज, कह तो भाई सकते हैं। आदित्य, इंडिया अफगानिस्तान। इंडिया, चाहूंगा तो यही कि इंडिया जीते, बट जिस तरह से डाउन एंड आउट है इंडियन टीम और बहुत ज्यादा डिफेंसिव है, ओवर डिफेंसिव खेल रही है, अगर ऐसे ही डर के खेलेंगे तो कल का भी जो हशर होगा अच्छा नहीं होगा। अगर ऐसा ही डर के खेले जैसा। अफगानिस्तान थोड़ा ऐसे ही डर के अफगानिस्तान थोड़ा खेले तो नामीबिया बैटिंग भी में, फाइट दे देगी अच्छी। हाँ हाँ अफगानिस्तान थोड़ा बैटिंग में बीट कर रही है, अगर वो अपने बैटिंग सही कर रहे हैं ना अफगानिस्तान, तो तो किसी भी टीम को हरा सकती है। हमने जैसे बात करी थी, एक आध अपसेट तो होगा बड़ी टीम बिल्कुल। को, और अब मुझे वो इंडिया ही लग रही है, हाँ पता नहीं बिल्कुल, क्यों, मतलब बिल्कुल भगवान हो ना करे सकता है। ऐसा हो, बट और फेस्टिव सीजन चल रहा है यार, मतलब दिवाली अराउंड द कॉर्नर, आज धनतेरस और करवा चौथ वाले दिन हारे, देन उसके बाद फिर माय समझ लो बर्थडे यार इज अराउंड द डिसअपॉइंटमेंट। कॉर्नर। योर बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर, हैप्पी बर्थडे रॉबर्ट इन एडवांस। तो प्रशांत, अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया। बहुत ही मुश्किल प्रिडिक्ट करना, और क्योंकि जिस हिसाब की इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है स्पेसिफिकली, लेकिन ऑफ कोर्स जो लाइनअप है हमारी, जो रिकॉर्ड्स हैं, तो बैक करूंगा कि इंडिया जीते और आवाज बड़े में दम मार्जिन से दम जीते। थोड़ा कम लग रहा है, आपकी आवाज में दम थोड़ा कम लग रहा है। बिल्कुल अब कम लगेगा ही जिस हिसाब से इंडियन टीम की परफॉर्मेंस रही, लेकिन बैक करूंगा कि कल, क्योंकि जो उनके स्पिनर्स हैं जो उनकी ताकत है, लेकिन जो दो पेसर्स हैं नवीन उल हक और करीम जन्नत, तो वो कहीं ना कहीं महंगे साबित होते हाँ हैं। तो ये 8 ओवर में, लेकिन ऐसा भी ना करें इंडिया की उन 12 ओवर में बिल्कुल ही, स्ट्राइक रोटेशन बहुत जरूरी है। आप बड़े, ऐसा नहीं कि आप 7-8 बॉल डॉट खेलो और फिर छक्का ही मारने की सोचो। हाँ, आप कम सिंगल डबल्स लेते रहो इन 12 ओवर क्योंकि में। क्योंकि डॉट बॉल से जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि लास्ट बॉल पे मारना ही है, चौका है छक्का मारना ही है, हाँ 5 डॉट बॉल खेल दिए, लास्ट यही, पे मारना ही है। हाँ तो यही पिछले मैच में भी हुआ कि कोहली बिल्कुल डॉट डॉट खेलते रहे 8-10 बॉल, फिर बड़े शॉट के लिए गए, वहां आउट हो गए। तो स्पिनर्स को जो है थोड़ा स्ट्राइक रोटेशन करें, और पेसर्स को बाद में अटैक कर सकते हैं। तो इंडिया और को जिस बैक हिसाब से करूंगा इंडिया कि जीते। स्पिनर्स के अगेंस्ट खेल रही है ना, उनका भरोसा नहीं कि वो चौथा भी स्पिनर ही उतार दें अफगानिस्तान वाले, और एक पेसर के साथ आए कि हो भाई सकता है, हो कोई सकता नहीं। है, बिल्कुल हो सकता कर है। सकते हैं वही कि मतलब हर यूपी यूएई में में उनके मैच है, पेसर, और बड़ा ग्राउंड है यूएई। हाँ, इन और उनके तीनों मैदानों में सबसे पेसर्स बड़ा रन खा ही रहे ग्राउंड हैं, है। उनके पेसर्स रन खा ही रहे हैं। तो अगर मैं हाँ, अफगानिस्तान की मैनेजमेंट में होता ना, तो मैं तो जरूर चौथा भी स्पिनर ही खिलाता, और बोलता कि स्पिन से और ही मारो, और जो सीमर होता है उसको ही बोलते कि स्पिन आती है तेरे को मैच के बीच स्पिन, में। हाँ स्पिन करा दे भाई, अगर अगर सही चलती तो। कटर पे कटर मारता रहो।
हाँ, बिल्कुल। तो प्लेस टू वॉच आउट यार बैट्समैन अफगानिस्तान। भी, हाँ प्लेस हाँ, टू वॉच। अब देखते हैं, उनके मुजीबुर रहमान खेलते हैं तो मैं उनको बैक करूंगा, जो उनके फिंगर स्पिनर, मतलब बिल्कुल, क्या बोलेंगे उनको, मतलब थोड़ी सी वही है हिस्ट्री है उनमें, हाँ, कैरम जैसे कि बॉल मैंने और ऑफ स्पिन डालते हैं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल जैसे कि मैंने पहले कहा था कि लोग राशिद खान की तैयारी करके आ रहे हैं और सिलेबस में मुजीबुर रहमान आ जा रहा है, क्योंकि बहुत हाँ इकोनॉमिकल और विकेट भी ले जा रहे हैं और पावर प्ले में मतलब उनकी ओपनिंग हाँ, बॉलिंग की ओपनिंग ही मुजीबुर रहमान कर रहे हैं। हाँ हाँ और कहीं ना कहीं रोहित भी स्पिन में फंसते हैं बिल्कुल शुरुआत में, अगर उन्हें स्पिन मिले। शॉर्ट बॉल अच्छा खेलते हैं, मतलब पेस और मीडियम पेसर मिले, शॉर्ट बॉल अच्छा खेलते हैं, लेकिन स्पिनर्स को फंसते हैं, और केएल राहुल का भी यही हाल है, तो मैं इसलिए मुजीबुर रहमान को पिक करूंगा। हाँ, आप और यहाँ अफगानिस्तान के बैटिंग के लिए कुछ कह रहे थे यार प्रशांत। बैटिंग के लिए मैं कह रहा था कि उनके जो बैट्समैन हैं, एमएस मतलब मोहम्मद शहजाद और जजाई, तो जजाई, वो फियरलेस अप्रोच से बैटिंग करते हैं दोनों। बिल्कुल। मतलब जजाई शाहीन तो अफरीदी को भी मतलब बढ़ के मार रहे थे मोहम्मद हाँ, शहजाद। जजाई अभी इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा उनका। पीएसएल में मैंने उनकी बैटिंग देखी बहुत। थी, बहुत ही जबरदस्त। मतलब उनका फाइनल में शायद शायद वो नहीं फास्टेस्ट चले जैसे। 100 और फास्टेस्ट तो नहीं, आई थिंक आयरलैंड के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर है कुछ वन। हाँ, कुछ उन्होंने बनाया है, कुछ रिकॉर्ड है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ बट वो बहुत जबरदस्त बैटर है। पेसर को तो वो बहुत खतरनाक तरीके से मारता है, लेफ्ट हैंडेड है और मिड विकेट बिल्कुल उनका स्लॉगर है वो, तो मिड विकेट उनका जो है फेवरेट एरिया है। हाँ। और जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि T20 तो उनका 40 है, मतलब हाँ, वो अफगानिस्तान तो T20 ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लीग्स खेलते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। और इंडिया की तरफ से देखते हैं। तुम्हारे पे बुमराह ही ले लूं? नहीं, मैं अभी बुमराह को पिक नहीं करूंगा अभी। मैं कल पिक करता हूँ, किसी बैट्समैन को ही करूंगा। मुझे बैटर, लगता है कि हाँ, तो मुझे लगता है कि कोहली को कल एक बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य, अफगानिस्तान के प्लेयर्स टू वॉच आउट। अफगानिस्तान की तरफ से तो मुझे लगता है कल मोहम्मद नाबी बढ़िया खेलेंगे, मोहम्मद नाबी। और इंडियन टीम की तरफ से कल मैं पिक करता हूँ रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा, तो हमारी फिर इंडियन बैटर्स के इर्द गिर्द में रोहित शर्मा और कोहली पे भी उम्मीदें हैं, ऑब्वियसली दो बड़े नाम है। बिल्कुल। ठीक है, अफगानिस्तान के बारे में कुछ कहना चाहोगे यार? कुछ तुम्हारे व्यूज अफगानिस्तान के लिए? बहुत ही बढ़िया क्रिकेट और खेल जैसे रहे कि हैं, हाँ, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड रन रेट तो उन्होंने एक ऐसा ऐसा हो रखा है रन रेट में कि गगनचुंबी बना रखे बिल्कुल, हैं अपनी रन रेट जो है। तो तो न्यूजीलैंड के लिए एक खतरा वही है अभी इस टाइम पे कि सेकंड टीम जा सकती है अफगानिस्तान अगर कुछ उलटफेर हो जाए तो। हाँ, मतलब मैचेस जीते अपने तो। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। तो इंडिया को खैर खतरा तो क्या, इंडिया को रिस्पेक्ट के लिए खेलना है। कल का गेम ऑलमोस्ट पार हो चुकी है, तो बिल्कुल, वो झूठी झूठी रिस्पेक्ट उम्मीदें और ना ना ही कहीं, करें, हाँ, झूठी वो उम्मीदें रिस्पेक्ट ना ही और करें ही लोग। कहीं ना, मतलब वो हाँ रिस्पेक्ट और कहीं डाउन एंड आउट ना हो जाए, तो हार बिल्कुल मत जाना बस अफगानिस्तान से। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि 2019 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद होगा, अफगानिस्तान वाला मैच बहुत क्लोज गया था वो। बहुत हाँ हाँ, क्लोज गया था। बहुत बहुत नाभी नहीं मारे थे उस दिन भी रन, लास्ट तक वो मैच ले बिल्कुल, गए थे हाँ, पूरा। वो वो लास्ट तक जो मैच ले गए थे। लास्ट मोहम्मद तक, शामी और और बुमराह, बहुत ही कूल एंड कंपोज इनिंग्स खेली थी उस दिन नाबी ने। उनको देख के बिल्कुल लग रहा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि टिलेंडर या मतलब उनकी टेल शुरू हो गई है अफगानिस्तान की। बहुत ही काम माइंड से खेल रहे थे उस दिन। मेरे को बिल्कुल। लगता है शामी ने आखिर बचाया था तक मैच, धक धक, शामी ने आउट किया मतलब था शायद। धड़कने बढ़ाए रखी थी इंडियन फैंस की। हाँ, तो हाँ बुमराह और शामी, शामी हैट्रिक ले गए थे और बुमराह ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग कराई थी, तब जाके इंडिया जीती थी उस मैच हाँ को। हाँ स्पिनर्स ने वहां भी परेशान करा था टीम इंडिया को, ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनाई थी टीम इंडिया, बिल्कुल नहीं बना पाई थी 2019 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। तो खतरा तो है, जीत जाना प्लीज। प्लेयर्स टू वॉच आउट इंडिया की तरफ से तुमने कहा विराट कोहली, नहीं, विराट कोहली, प्रशांत रोहित ने, शर्मा, मैंने राहुल। इन्होंने मैंने सॉरी रोहित रोहित शर्मा, शर्मा, राहुल नहीं, राहुल रोहित शर्मा, राहुल नहीं। और और मोहम्मद नबी जो है अफगानिस्तान से। बिल्कुल। तो मेरी पिक इंडिया से रहेंगे कल यार। कल फिर मैं थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से जाऊंगा, मैं कल केएल राहुल के साथ जाऊंगा। और अगर प्लेइंग 11 में जगह मिली तो उन्हें, क्योंकि मिलेगी हो सकता है मिलेगी। टीम इंडिया एक्सपेरिमेंट भी करे, कोई बड़ी मिलेगी बात नहीं मिलेगी। है। एडी के बहुत ही चहीते क्रिकेटर हैं केएल राहुल। बिल्कुल। तो मेरी मेरी पिक रहेंगे इंडिया की तरफ से केएल राहुल। अफगानिस्तान की तरफ से कल राशिद खान का दिन हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो है थोड़ा ऑफ कलर करा है मुजीबुर रहमान ने, वो हुए नहीं है, इम्पैक्ट उनका है,
पर मुजीबुर रहमान जो है ओवर पावर उनको कर गए। तो कल मुझे लग रहा है राशिद खान, पर भगवान ना करे कि वो वैसे कुछ करते हैं कि मतलब हम राशिद और मुजीबुर तीनों ने 3 स्पिनर पकड़ लिए हैं इंडिया ब्रह्मा की विष्णु लंका महेश लगाने। ब्रह्मा विष्णु महेश। यार जिस हिसाब से इंडिया स्पिनर्स खेल रही है अब, हाँ मतलब यार ये सेम हमने पैटर्न। अपने पहले पॉडकास्ट में ही बात करी थी, जिसमें मैंने ये पॉइंट जो है रेज करा था कि सब कॉन्टिनेंट में तो क्वालिटी स्पिन के आगे भी ढेर हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इंडिया भाई इंग्लैंड में जब स्पिनर्स के आगे ढह सकती है ना, इंग्लैंड हाँ जैसी कंडीशन में, तो सब कॉन्टिनेंट तो और फेवरेबल है। हाँ, ठीक है, अफगानिस्तान के तो वो मंजे हुए स्पिनर है, मंजे हुए जिसे बोलते हैं। बिल्कुल। और दुनिया भर की लीग खेलते हैं वो, दुनिया भर की, हाँ हाँ बिग बैश से लेके आईपीएल से लेके सीपीएल से लेके पीएसएल। तो भाई वो तो है ही। और ये T20 ऑब्वियसली जैसे प्रशांत ने बोला उनका फोर्टे है। बिल्कुल। ठीक है। और इसके अलावा आज नामीबिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है, 190 का टारगेट दिया पाकिस्तान ने, तो नामीबिया के लिए थोड़ा टफ है, पर देखो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को बहुत ही जबरदस्त तरीके से 80 और 84 पे शायद ऑल आउट कर दिया। शाकिब अल हसन नहीं था बांग्लादेश की टीम में, तो वहां से भी उलटफेर हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल, ये बहुत क्योंकि इंटरेस्टिंग नेट रन बना रेट हुआ। बहुत जबरदस्त है साउथ अफ्रीका का, हाँ, +7 मतलब 0.70 कुछ चल रहा है। अभी सेकंड नंबर पे साउथ अफ्रीका है। ऑस्ट्रेलिया को 2 टफ मैचेस खेलने हैं, वेस्ट इंडीज के बिल्कुल, खिलाफ वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड को एक टफ मैच खेलना है। सॉरी, इंग्लैंड को मैच खेलना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो बिल्कुल। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका एक तरह से नॉकआउट है। हाँ अगर साउथ अफ्रीका उसे जीत गई तो उनका रन रेट काफी अच्छा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो वो थ्रू हो जाएंगे। हाँ, वहां से और उलटफेर एक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हाँ जो इंग्लैंड के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस रही उस वजह से तो रन रेट बहुत उनका डाउन गया। बिल्कुल। बिल्कुल। तो और आज जो साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश के साथ करा 80 कुछ पे ऑल आउट करके उस मैच को जीता 6 विकेट से, तो वहां पे उनका रन रेट जो है अप आया। वेस्ट बिल्कुल। इंडीज और बांग्लादेश और श्रीलंका तो मेरे हिसाब से डाउन एंड आउट है। नहीं, लेकिन वेस्ट ठीक है। इंडीज किसी ना किसी टीम को बाहर करती है, उन्होंने हाँ, ऑस्ट्रेलिया को एक बार पहले भी बाहर किया है T20 हाँ के। मतलब अब वो तो खेल बिगाड़ सकती है दूसरी टीम खेल का, बिगाड़ वो सकती है। दूसरी टीम से खेल बिगाड़ सकती है। हाँ जैसे एसआरएच से हम बात कर रहे थे ना, आईपीएल में बिल्कुल। एसआरएच के, कि हाँ उनका हाँ खुद तो उनका कुछ वेस्ट होता नहीं, इंडीज का अगर वो रन रेट दूसरी सही होता तो अभी भी वो थ्रू हो सकते थे, लेकिन उनका हाँ रन रेट बहुत ही कम है। 55 पे जब ऑल आउट आप हो जाओगे ना, तो नेट रन रेट फिर आप डिजर्व भी नहीं करते। जैसे हम इंडिया के लिए हाँ कह रहे हैं ना, डिजर्व कि तो आप नहीं करते, बड़े लेकिन मैच ही हार गए, बड़े मैच ही हार वेस्ट गए इंडीज की इंडिया आपको मतलब पता है पाकिस्तान और टीम न्यूजीलैंड से। ऐसी लाइनअप है कि उनको बिल्कुल कि मैच वो हारेंगे कहना भी बड़ा मुश्किल होता है कि शुरू में मैच शुरू होने से पहले। उनके साथ यही प्रॉब्लम है, जैसे आदित्य ने बोला था कि एक ही मैन में इतनी सारी तलवारें घुस गई है कि वो टाइम पे निकल नहीं पा रही है। टाइम पे निकल नहीं पारी वॉर के लिए, तलवारें जो है, तो वो वैसा चक्कर है। वैसा और हाल हो अब गया। हाँ, अब वेस्ट इंडीज को भी अपने लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा यार, बहुत ओवर बिल्कुल। एज प्लेयर अब हो चुके हैं। ठीक है। हाँ और इसके अलावा कल दूसरा मैच है, मतलब इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, शाम को 7:30 बजे मैच है। उससे पहले स्कॉटलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसपे उम्मीद है लोगों को कि स्कॉटलैंड हरा देगी न्यूजीलैंड को, तो इंडिया का कुछ बन सकता है। मत रखो ये झूठी उम्मीद है। ठीक है, इंडिया के मैच से पहले ही पता चल जाएगा कि इंडिया बाहर है इस टूर्नामेंट से, क्योंकि न्यूजीलैंड तो बहुत डिजर्विंग है मतलब। बिल्कुल। सनी, क्योंकि आप ग्रुप को देखते हुए, दोनों ग्रुप को देखते हुए, आपकी टॉप 4 टीम्स मतलब जो ग्रुप में सेमीफाइनल्स में आएंगी वो कौन सी रहेंगी? देखो, इंग्लैंड पाकिस्तान तो है ही, और टॉप भी यही दोनों टीम करेंगी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे उसमें यार अब मैं कहूंगा वैसे ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करेगी ग्रुप 1 में। ठीक है, रहेगी सेकंड नंबर पे ही, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लैंड है। और इधर से यार अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड में बहुत करारा, मतलब उन दोनों की पोजीशन ना उन दोनों के मैच पे ही डिसाइड होगी, मुझे लग रहा है। जो हाँ, न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान होगा ना, वो उन दोनों के लिए डिसाइडिंग मैच होगा कि कौन थ्रू हाँ करेगा पाकिस्तान के साथ इस ग्रुप में। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। तो वहां से यार देखो, मैं चाहता था एक एशियन टीम रहे सब कॉन्टिनेंट में, मतलब वर्ल्ड कप है और पाकिस्तान ऑब्वियसली एशिया का एक परचम पाकिस्तान नहीं संभाल रखा है, तो हम इंडिया ही नहीं तो एशिया के हिसाब से बात करें तो वहां पाकिस्तान से हमें अब काफी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान ने इधर दूसरों यार के फिर परचम हिला रखे हैं, अपना तो संभाल ही रखते हैं, बिल्कुल दूसरों के बिल्कुल सामने की 2 टीमें घबरा बिल्कुल रही है बिल्कुल खेलने से। यार, वो अच्छा खेल रही है ना यार, वो अच्छा बहुत ही खेल बढ़िया, रही है। हम बहुत ही हम बढ़िया खेल क्रिकेट रही के है। हिसाब बिल्कुल से, क्रिकेट के नजरिए से देखें ना, क्योंकि मतलब डोमिनेंस आप देखोगे वर्ल्ड क्रिकेट में, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा बहुत मतलब न्यूजीलैंड, ऐसा सोचा ही नहीं था लिमिटेड कि ओवर्स। पाकिस्तान ऐसा खेलेगी ये वर्ल्ड हाँ, कप में, बहुत ही तो जबरदस्त खेल रही है। ये क्रिकेट के लिए अच्छा है, उनकी कंट्री के लिए भी अच्छा है। और
क्रिकेट के लिए भी अच्छा है कि कंट्रीज ना फिर पाकिस्तान से खेलना चाहेंगी, पसंद करेंगे उनसे खेलना। बिल्कुल। और ये वो एक भी जबरदस्त टीम है, टफ। वो भी उस टाइम की बात खेल रही जब न्यूजीलैंड वहां से वापस चली गई थी। उन्होंने अपने बिल्कुल, मैं यही बात उन्होंने करना चाह रहा मैचेस था। खेले हैं उसके बाद। वकार यूनिस मिसबा ने 1 महीने पहले ही रिजाइन कर दिया था हाँ, वर्ल्ड कप शुरू मैं होने से वही पहले, बात तो तो मैं वही सेटबैक पे बात करना चाह सेटबैक रहा थे। था। हाँ, अगर तो आप उसके पाकिस्तान की हिस्ट्री अभी देखोगे ना, रिसेंट हाँ हिस्ट्री, इंग्लैंड ने हराया उनको, इंग्लैंड की सेकंड टीए टीम ने हराया उनको, हाँ सी ठीक है। टीम। सी टीम, मतलब हाँ सी टीम आप कह सकते हो। उसका न्यूजीलैंड का टूर था, न्यूजीलैंड नहीं आई, इंग्लैंड ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने मना, मतलब आप प्लेयर्स का सेट माइंडसेट देखो ना कि हाँ, क्या माइंडसेट रहा होगा। उन्होंने वहीं पे डोमेस्टिक तो वो में टीम्स खुंदक में खेल बना रहे हैं। के जो था थोड़ा सा मैचेस वहीं पे खेले हाँ, हैं उन्होंने जो अपना नेशनल जो नेशनल टी ऑलरेडी ट्वेंटी वेन्यू बुक्स टूर्नामेंट थे। उनका तो हुआ। हाँ हाँ, नेशनल T20 टूर्नामेंट उनका हुआ, वहां पे फिर बहुत जबरदस्त उन्होंने वो खुंदक में खेल रहे हैं। हाँ मतलब मैं तो ये कहूंगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने खुंदक निकाली, जो उन्होंने अपना टूर कैंसिल करा, क्योंकि न्यूजीलैंड वहां पहुंच चुकी थी। पहुंच पहुंचने चुके के थे। बाद प्रैक्टिस करके पता नहीं 20-22 लाख रुपए का बिरयानी का बिल आया बिल्कुल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का। पाकिस्तान की जो पता नहीं। सिक्योरिटी थी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो खुंदक निकाली अपनी। शोएब अख्तर का एक बहुत जबरदस्त ट्वीट था जब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच कि चल रहा हमने था, कि हमने वो इंडिया के पाकिस्तानी साथ फैंस, वो न्यूजीलैंड तो को फेटा लगाना है। बिल तो हाँ खैर नहीं, एक 22 उन्होंने लाख का बिरयानी के ही सामने आ पाया। गुलाब जामुन का तो भी पता ही नहीं है कितने कितने खा गए। हाँ, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में एक शोएब अख्तर ने ट्वीट करा था, उन्होंने अपने फैंस को बोला कि शोर कम मचाओ स्टेडियम में, कहीं न्यूजीलैंड जो है ज्यादा शोर का बहाना देके कहीं मैच अपना कैंसिल ना कर दे, हाँ सिक्योरिटी रीजन तो यहाँ है नहीं। मतलब वो बिल्कुल, ऑब्वियसली टोन मार रहे थे, सही ठीक है, सही जो बात कि है। ऑब्वियसली सही भी है यार, अगर वो हमारे साथ भी कोई टीम ऐसा करेगी तो हम भी यही बोलेंगे ना यार, ठीक है। बिल्कुल तो पाकिस्तान तो बिल्कुल खुंदक में खेल रही है और सही खेल रही है, अच्छा खेल रही है, वो डिजर्व करते ही है इस बिल्कुल ग्रुप को टॉप करना, सेमीफाइनल में जाना। और सेमीफाइनल से भी आगे अब देखो उनका कारवां कैसा चलता है, कि नॉकआउट होगा, कोई क्या करे कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इसके अलावा जो है कल, जैसे कि हमने बताया, दूसरा पहला मैच जो है स्कॉटलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, दिन में 3:30 बजे, फिर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान अबू धाबी के ग्राउंड में वो मैच है। और शाम 7:30 बजे वो मैच है। कल इंडिया में छोटी दिवाली है, आज धनतेरस है, तो स्पोर्ट्स बार की तरफ से सभी को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे कि दिवाली या दिवाली के बाद फिर अगली वीडियो आप लोगों के लिए लाए। और जिन लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, क्लोजिंग नोट क्या कहोगे यार आदित्य? यार मतलब फेस्टिव सीजन थोड़ा खराब हो गया। अगर इंडिया जीतती हुई जाती तो बिल्कुल थोड़ा मजा आता, बिल्कुल थोड़ा एक्साइटमेंट रहती। बिल्कुल। बट थोड़ी एक्साइटमेंट वगैरह अब तो खैर खत्म ही हो गई है। अब बस ये यार, अब दिवाली की बची है, सिर्फ दिवाली, सूखी दिवाली की एक्साइटमेंट बची है बस। मैचेस की तो खत्म ही इस हो गई। दिवाली के इस दिवाली के साथ अगर इंडिया भी आगे सेमीफाइनल में रहती तो हाँ तो मजा आता। दिवाली दिवाली जबरदस्त होती। प्रशांत? बस उम्मीद कर रहे थे कि जिस हिसाब से इंग्लैंड खेल रही है वो अप्रोच इंडिया ने दिखाई होती, लेकिन चलो हो नहीं सका। यार होप वो करते हैं अलग कि अलग। लर्न करेगी इंडिया, अपने अप्रोच में चेंजेस लाएगी। हाँ यार, वो देखते हैं बहुत फिर। जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। और बिल्कुल ही डाउन एंड आउट, हम भी एज अ फैन, टीम तो हमारी ऑब्वियसली डाउन एंड आउट है, हम भी एज अ फैन डाउन एंड आउट है। और अब हम अपनी टीम्स ढूंढ रहे हैं कि किनको सपोर्ट कर रहा है सेमीफाइनल में। तो जब सेमीफाइनल की 4 टीमें क्लियर हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएगी, तब अपनी अपनी टीम्स पिक करेंगे। और यार व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली विश कर दो यार। हैप्पी दिवाली इन हैप्पी दिवाली एडवांस, गाइस। और धनतेरस की भी शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये हमारा पॉडकास्ट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पोस्ट मैच की हमारी कुछ दर्द, जो हम काफी दिनों से दबाए बैठे थे, मतलब हमारी आपस में व्हाट्सएप पे तो चैट चली रही थी, बट आप लोगों के लिए हम अपना एक व्यू देना चाह रहे थे। देन उसके बाद कल इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पे हमारा व्यू। मुझे तो डर लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि टीम इंडिया मेरे इस डर को जो है दूर करे और जीते कल का मैच, ओपनिंग करे इस टूर्नामेंट में टीम विन की। टीम इंडिया पहले खुद का डर को तो बाहर करे, तो आपका डर निकालेगी बाहर। वो खुद का डर ही हाँ नहीं यार, है। सही बात है, मुझे खुद ही डर रहा है। मेमने का जिगर लेके उतरे थे न्यूजीलैंड के बिल्कुल। अगेंस्ट, तो बिल्कुल ठीक है। तो बाकी इसके अलावा जो T20 में चल रहे हैं मैचेस, उनकी अपडेट्स भी हमने आपको देने की कोशिश करी। और जिन लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव हमें कमेंट कीजिए। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान में टीम तो सबकी इंडिया ही रहेगी, तो प्लेस टू वॉच आउट, आप दोनों टीम्स में से एक मेंशन कर सकते हैं, तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को धनतेरस की, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।